हमने कहा कि आबिद के मकान में से उसका हिस्सा लेकर उसे तुड़वा कर एक खूबसूरत बंगला बनवा ले। डिप्टी की यह ख्वाहिश थी कि मेरे मरने के बाद मेरे घर के टुकड़े ना हो और मेरा खानदान बिखरे ना। डिप्टी हैदर अली खां क्या सोचते थे, क्या कह गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमें जिंदगी एक बार मिली है, हम उसे अपनी मर्जी से जिए। जी अम्मी। बेटा हमें बहुत घबराहट हो रही है, तुम जरा फत्तो को बता दो कि आज खाने में क्या पकेगा। जी अभी बताते हैं। फत्तो, घर में क्या क्या है? जो है सो है। आपने शाकिरा भाभी से पूछा कि उनको खाने में क्या चाहिए? जी पूछा है। भरवा बैंगन, मिर्ची का सालन, खट्टी दाल और अंग्रेजी में कुछ बता रही थी। हमने तो कह दिया कि हमें अंग्रेजी खाना बनाना नहीं आता है। हाँ ठीक है। अच्छा रुक, पैसे ले जा। हाँ ये ले, और तुम जल्दी आना। जी। हाँ नरगिस बेटा, आज तो हमें बहुत घबराहट हो रही है। आज तुम्हारे अब्बू की बहुत याद आ रही है। आज बेटा जब कमरे में उनकी अलमारी ठीक कर रही थी तो उनके कपड़े देखे बेटा कि बहुत याद आ गई। अम्मी, आप अब्बू के कपड़े गरीबों में बांट दीजिए। हाय हाय, ये क्या कह रही हो? उनकी सारी चीजें हमारे लिए किसी तबरुक से कम नहीं है। हमारे जीते जी हम उनकी किसी भी चीज को अपने से जुदा नहीं होने देंगे। ठीक है, ना कीजिएगा। आपका जो जी चाहे आप वो कीजिए। अरे बेटा, हम आबिद के लिए भी बड़े परेशान रहते हैं। अम्मी, आप आबिद भाई के लिए इतनी परेशान रहती हैं, कभी आबिद भाई को आपकी फिक्र रहती है? हाय बेटा, अब वो हमारी फिक्र करे या ना करे, हम तो मजबूर है ना। हम माँ है। अम्मी, फिक्रें बहुत बुरी चीज होती है, ये आप ही हमसे कहती है ना, और अब आप कह रही हैं। हाय बेटा, हमने कभी नहीं सोचा था कि आबिद का इस कदर रवैया हो जाएगा। R-A-T रैट, रैट माने चूहा, C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, D-O-G डॉग, डॉग माने कुत्ता। R-A-T रैट मतलब चूहा, C-A-T कैट मतलब बिल्ली, D-O-G डॉग मतलब कुत्ता। बीवी जी, हमें भी पढ़ना सिखा दीजिए। ठीक है, जब फैजल पढ़ा करे तो आप भी बैठ जाया कीजिए। जी बीवी जी। बीवी जी, जब हम अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे तो हम मेम साहब से अंग्रेजी में ही बात करेंगे। फिर तो आप शाकरा भाभी से अंग्रेजी सीख लीजिए। अरे नहीं बीवी जी, अगर हमने उन्हें अपनी उस्तानी बनाया तो वो हमें पढ़ाएंगी कम और मारेंगी ज्यादा। अगर आप पढ़ना चाहोगी तो क्या पढ़ोगी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। बीवी जी, आपके दूल्हा कैसे थे? अम्मी हम जाए, हमारी पढ़ाई हो गई। ठीक है। हमारे अब्बास के बारे में जानना चाहती? वो बहुत ही सादी तबीयत के इंसान थे। उनके हौसले बहुत बुलंद थे। उन्हें किसी भी चीज का शौक नहीं था। वो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में पहले सोचते थे। बीवी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलें, वो तो कभी आपको एक खत भी नहीं भेजते। हम यहाँ ये सोचते हैं कि वो खत नहीं भेजते, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि उन पर क्या गुजर रही होंगी। यहाँ तो हम इतने लोग हैं, अगर कोई गम है तो सब बांट लेते हैं। बीवी जी, हमें भी अफसोस होता है दोनों बच्चों को देखकर। हमारा दिल दुखता है। मासूमा के पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। वालिद के होते हुए भी उनके प्यार से महरूम है, और यही हाल फैजल का है। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपने वालिद को नहीं देखा, और ना ही उन्होंने उनको देखा है। हमें बहुत दुख होता है और रोना भी आता है। ठीक कह रही, न जाने मासूमा की किस्मत में क्या लिखा है, ये सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बीवी जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ऊपर वाला सब ठीक करेगा। आप दोनों बच्चों की खिदमत कर रही हैं ना।
वो सब तो ठीक है, मगर इंसान जो चाहता है वो आसानी से नहीं मिलता। हम अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं, ये सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं। बीवी जी, आप जरूर कामयाब होंगी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जब आपके दूल्हा यहाँ आएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हमारी बीवी जी रोज आपका इंतजार करती थी। आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? बीवी जी, आप क्यों रो रही हैं? अरे, हमारी आंखों से तो आंसू बस यूं ही बह गए। अरे वाह, खाना बहुत उम्दा पका था, खाकर मजा आ गया। शुक्रिया चाची अम्मा, मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं आपको खाना पसंद भी आएगा या नहीं। लाडले मिर्जा, माशाअल्लाह नसीमा खाना बहुत उम्दा पकाती। ए चाची अम्मा, कहाँ खाया कुछ आपने? आप तो बस तकल्लुफ में रह गई। आए हाय, गले तक खाया है हमने। अरे नसीमा, चाची अम्मा के लिए आम काट के लाओ। जी लाती हूँ। नहीं नहीं, बाद में खा लूं। एक बात तो है लाडले मिर्जा, हमारे पूरे खानदान में आप जैसा खातिर करने वाला कोई नहीं है। अरे कहाँ चाची अम्मा, खैर ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल हूँ। अरे पत्तो, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही? जा जाके तांगा ले आ। जी चाची अम्मा। आप आराम करना चाहें तो अंदर जाकर आराम कर लीजिए। नहीं नहीं लाडले मिर्जा, आराम नहीं करूंगी, यहीं बैठूंगी, कुछ अपनी सुनाऊंगी, कुछ तुम लोगों की सुनूंगी। है? जी चाची अम्मा, सुनाइए ना। अब क्या बताऊं, डिप्टी के इंतकाल के बाद घर तो ऐसा लगता है जैसे बगैर मल्लाह की कश्ती। आबिद की खुदगर्जी, खुद मुख्तारी, बदजबानी, डिप्टी को इसका बहुत सदमा था। ये आप क्या कह रही हैं? सच पूछो बेटा तो डिप्टी की जान इन्हीं सब बातों से गई। अब मैं बादशाह बेगम से बात करती हूँ तो आबिद आके टांग अड़ा देता है और कहता है कि आप कौन होती? मैंने कहा मानो तो सब कुछ हूँ, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। चाची अम्मा, आप ये क्यों नहीं करती कि हमारे घर में ही आके रह जाइए? वो क्या है कि आपकी खिदमत करने का मौका मिल जाएगा हम लोगों को, और हमारे घर में रहमतों के साए आ जाएंगे। वो कैसे भला? अरे चाची अम्मा, घर में किसी बड़े बुजुर्ग के रहने से रहमत ही तो आती है। खैर छोड़िए चाची अम्मा, मैं तो कहता हूँ कि बस आप आ जाइए। अरे लाडले मिर्जा, मैं तो यहाँ रहने आ जाऊं, मगर बादशाह बेगम की मोहब्बत हमें कहीं हटने नहीं देती। अब जरा देर के लिए मैं यहाँ आती हूँ, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है, परेशान रहती हैं और हमारा इंतजार करती रहती हैं। अच्छा ये बताइए कि प्रिंसेस शाखरा का क्या हाल है? अरे मत पूछो बेटा, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। क्या लिबास, क्या जेवर, क्या जा मजहबी है वो। वो तो होगा ही, और क्यों ना हो, वो हैदराबाद के शाही खानदान से जो हैं। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि आबिद में आखिर उन्होंने ऐसा देखा क्या जो अपनी पूरी जिंदगी आबिद के साथ गुजारने का फैसला कर लिया। इसी को इश्क कहते हैं, और कहते हैं कि इश्क की आंखें नहीं होती। हाँ, वो कहावत भी तो है कि दिल आया गधे पर तो परा क्या चीज है। अरे मैंने तो सुना था कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। अरे ये परा क्या है मियाँ? खैर छोड़िए इस बात को, आप हमें ये बताइए कि प्रिंसेस शाखरा का आपके साथ कैसा रवैया है? अरे बहुत अच्छी, जब भी मिलने आती है कभी चॉकलेट खिलाती है, कभी मिठाइयाँ लेकर आती है, और तो और बेटा अपनी मोटर गाड़ी में मुझे बिठाकर पूरे लखनऊ की सैर कराती है। अरे वाह चाची अम्मा, ये जलवे। और आबिद भाई? अरे नसीमा,
आबिद मियाँ की तो बात ही ना करो, वो तो अपनों को पहचानता ही नहीं है, पागल हो गया है, दीवाना। बादशाह बेगम, मिश्रा मिश्राइन सभी लोग समझा समझा के हार गए, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपना फायदा नुकसान सोचता है। एक दिन हमने बादशाह बेगम से शकीरा को कहते सुना कि आपने आबिद मियाँ को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत नहीं दी। हमें नहीं लगता कि हमारी उसके साथ पटेंगी। ये तो हाल है जनाब। अरे हम क्या, उसकी बीवी तक परेशान है उससे। अभी तक तो डिप्टी साहब ने आपस में ही शादियां की है ना, तभी तो उनको मालूम नहीं पड़ा कि दामाद क्या और बहू क्या। अब मालूम पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ शाकरा ही खराब है, वही आबिद भाईजान को भड़काती होगी और हम सब लोगों की मुखालिफ भी कर रही है। मैं मान ही नहीं सकती कि आबिद में कोई खराबी है। शाकरा तो मेरे पास भी तोहफे लेके आती है। ऐ नसीमा, आबिद मियाँ की एक खूबी तुम हमें बता दो। तुम्हें पता नहीं है क्या, वो तो अपनी ही बेटी को गोमती में फेंकने जा रहा था। वो तो अल्लाह अच्छा रखे नरगिस को, जिसने उसकी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। आबिद मियाँ की पहली बीवी मर गई या मार के आए हैं, अल्लाह ही जाने। नहीं नहीं चाची अम्मा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे नहीं क्या, उस दिन तुमने देखा नहीं था कि बच्ची को फेंकने के लिए कैसे कर रहा था? उस दिन तुमने देखा और आज तुम नहीं नहीं कर रही हो। नसीमा, चाची अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जो कह रही हूँ पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ। वो प्रिंसेस शाकरा है, बहुत बड़े घर की बेटी है। हाँ हाँ, वो हम सबको तोहफे देके गुलाम बनाना चाहती है, और कुछ लोग तो बन भी गए हैं। आए है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम शकीरा के गुलाम बन गए? नहीं नहीं, मैं एक बात कहता हूँ कि नसीमा के पास अक्ल नाम की तो चीज ही नहीं है। हमारे पास अकल नहीं है? हम अंधे गूंगे बहरे नहीं हैं। जो सब देख सुन रहे हैं वही बोल रहे हैं। अरे लाडले मिर्जा, देख रहे हो नसीमा की बदजमानी? अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। अरे फत्तो, हमारा टांगा लगवाओ। अरे चाची अम्मा ठहरिए तो, आम खा के जाइए। नसीमा, चाची अम्मा के लिए आम काट के लाओ। अरे रहने दो लाडले मियाँ, अब आम नहीं खाएंगे। चाची अम्मा, हम आपके बारे में थोड़ी ना कुछ कह रहे थे, हम तो शाकरा के बारे में कह रहे थे। आप खामखा नाराज हो रही हैं और जाने की बात कह रही हैं। अरे रहने दो, हम जो बात कहते हैं वो बात तुम काट देती। ऐसा नहीं वैसा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बहुत बुरी बात है जो बुजुर्गों से बहस करें। टांगा आ गया है। अब हम चलें। खुदा हाफिज। चल। नसीमा बेटा, हम तो शाकरा के रवैये से बहुत परेशान हैं। हमें तो ऐसा लगता था कि वो यहाँ रहेगी तो घुल मिल जाएगी, पर नहीं। अब हमें ऐसा लगता है कि हमारा ऐसा सोचना ही फिजूल था। या तो वो कम अक्ल है या फिर हम लोगों के तौर तरीके सीखना ही नहीं चाहती। बड़ी अम्मी, वो अपने आप को बड़े आला खानदान का समझती है और हम लोगों को बिल्कुल जाहिल और पुराने ख्यालों का। शाकरा का अपने ससुराल के लिए ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। बड़ी अम्मी, ये तो कुछ भी नहीं है। शाकरा हमारे घर आई थी तोहफे लेकर, आप लोगों की बहुत बुराइयां कर रही थी। हमने तो तोहफों के लिए मना कर दिया, पर गौहर के अब्बू है ना, उन्होंने तोहफे लेकर रख लिए। क्या कह रही थी हम लोगों के बारे में, बताओ। अब जाने दीजिए बड़ी अम्मी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, छोड़िए ना ये सब। नहीं नहीं, तुम्हें बताना होगा, बताओ क्या कह रही थी।
अरे बड़ी अम्मी यही कह रही थी कि हम लोगों की सोच फिक्र गरीब गुरबा जैसी और शक्लें फकीर फुकरा जैसी है। वो तुमसे मजाक किया होगा। हम क्या फकीर फुकरे जैसे दिखते हैं या फिर हम लोग भिखारन हैं? अरे नहीं बड़ी अम्मी, आप तो बहुत अच्छी दिखती हैं, पर आप शाकरा को कैसी दिखती हैं ये हम आपको कैसे बता सकते हैं। या अल्लाह, सीमा बेटे तुमने तो बैठे बिठाए हमारे खून की रफ्तार तेज कर दी। हम जरा आईने में देख के आते हैं कि हम कैसे हैं। अरे बड़ी अम्मी बैठिए, आप कहाँ जा रही हैं? आईना देखने जा रहे हैं, और कहाँ। आईना बाद में भी देख लीजिएगा, शक्ल थोड़ी ना बिगड़ जाएगी। जरा सोचिए, शाकरा ने आते ही नरगिस का कमरा छीनने की कोशिश की और कहा जाकर नौकरों वाले कमरे में रहे। वो तो भला हो अहमद भाई का कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, वरना नरगिस नौकरों के कमरे में पड़ी होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें बेटी दी है, बेटा नहीं दिया। अगर बेटा दिया होता और बहू आती तो ना जाने क्या क्या रंग दिखाती। हम तो परेशानी हो जाते। बातें तो शाकरा बहुत मीठी मीठी करती है। हमसे आज तक कभी भी बदतमीजी से बात नहीं की। अम्मी अम्मी कहते तो उसकी जुबान नहीं थकती। बड़ी अम्मी, इसी को सियासत कहते हैं। बेटा हमको तो माँ बाप ने हमेशा यही सिखाया, बेटी का कोई रंग नहीं होता, वो तो ससुराल के रंग में रंग जाती है। जैसा वहां का रंग होता है वैसा ही उसका भी रंग होता है। ऐसे हालात तो हमारे घर में पहली बार हुए हैं। अब बेटा तुम सुल्ताना को ही ले लो, वो तो हमारी बहू है, लेकिन उसने आज तक हमें कभी भी यह एहसास नहीं कराया कि वो बेटी है या बहू है। हमेशा बेटियों की तरह रही। बड़ी अम्मी, अब नरगिस को ही देख लीजिए, वो हमारी भाभी है और हमारा कितना ख्याल रखती है, जबकि उसका शौहर उसके पास नहीं है। बेटी नरगिस का क्या मुकाबला। वैसे तो हमारे सारे बच्चे हीरे हैं, पर नरगिस वो तो कोई नूर है। शाकरा नरगिस का क्या मुकाबला करेगी? मेरे ख्याल में तो ऐसी ही दुल्हन पूरे लखनऊ में नहीं आई होगी। नसीमा की इतनी मजाल कि वो अम्मी के साथ बैठकर हमारी बुराई कर रही है। नरगिस और सुल्तान की तारीफ। जब तक नरगिस इस घर में है ना, तब तक हम इस घर की रानी नहीं बन सकते। सबसे पहले हमें नरगिस को इस घर से बाहर निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हमें घर के किसी मेंबर को अपने साथ मिलाना होगा ताकि हम अपने मंसूबों में कामयाब हो सकें। सारी बुराइयां सिर्फ हमारी। अरे आबिद भी तो हमारे हर काम में शरीक है, लेकिन नहीं, बेटे में तो कोई कमी नजर नहीं आती। सारी बुराइयां और कमियां तो बस बहू में ही नजर आती हैं। बस काम डाउन शाकरा, काम डाउन। तुम्हें गुस्से से काम नहीं लेना है, तुम्हें इन लोगों को ऐसे काटना है जैसे मक्खन में छुरी घूमती हो। मेम साहब कमरे की सफाई कर दे। क्यों ना हम इसे अपने साथ मिला लें, हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। मेम साहब आपने जवाब नहीं दिया, कमरे की सफाई कर दें? हाँ आओ ना, बैठो, कर लेना, आराम से कर लेना। आओ बैठो। जी। अरे नहीं नहीं, वहां क्यों बैठ रही हो? चेयर पे बैठो। नहीं नहीं मेम साहब, हम खड़े ही ठीक हैं। अरे तू डर क्यों रही है? नहीं मेम साहब, हम डर नहीं रहे हैं। अरे तुम हमसे ऐसे क्यों डर रही हो? हम तुम्हारे अपने ही तो हैं। अच्छा हमारा एक काम करेगी? जी। तुझे हमारा साथ देना होगा। घर की सारी खबर हमें आकर देनी होगी। उसके लिए हम तुझे कीमत देंगे। घर की सारी खबर हमें आकर देनी होगी। उसके लिए हम तुझे कीमत देंगे। नहीं मेम साहब, हम ये नहीं करेंगे।
आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा क्यों? क्या हम आपको चुगलखोर दिखते हैं? हमने ऐसा कब कहा? हम जो कह रहे हैं वो तेरे भले के लिए कह रहे हैं। उसमें तेरा ही फायदा है। अभी तू नौकरी करती है, तुझे कितनी तनख्वाह मिलती होगी? हम उससे ज्यादा देंगे। तुझे बस इतना करना है कि कान खोल कर रखना है, सबकी बातें सुननी है और अपनी जबान से हमारी तारीफ करनी है। मेम साहब, हमें कब कभी छूट रही है, हमें डर लग रहा है, मुंह भी सूख रहा है, हम पानी पी कर आते हैं। अरे अरे, पानी तो हम तुझे पिलाते हैं। ये ले, पी ले। मेम साहब, इसमें कुछ मिला तो नहीं है? कुछ मिला है मतलब? माफ कीजिए मेम साहब, लेकिन मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तू पागल हो गई है? क्या कह रही है ये? तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तौबा तौबा, मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं इस घर के साथ नमक हरामी नहीं करूंगी और ना ही गद्दारी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तूने नमक खाया है ना, अब हम तुझे शक्कर खिलाते हैं, तेरा मुंह मीठा करवाते हैं। ये जरूर किसी बाबा तांत्रिक से कुछ पड़वा कर लाई है, हमें इसे पिलाकर दीवाना बना देगी। ये ले। हमें माफ कर दीजिए मेम साहब। अरे अरे, नमक तो मुंह नमकीन करता है ना, शक्कर से अपना मुंह मीठा कर। नहीं मेम साहब, हम पे रहम कीजिए मेम साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम चलते। अरे, तुझे एक ना एक दिन तो हमारे जाल में फंसना ही होगा। अम्मी, अब्बू कहाँ है और कैसे है? बेटा, आपके अब्बू आपसे दूर नहीं है, वो हमारे आपके दिल में है। उनके इरादे बहुत बुलंद है, बहुत रहम दिल है वो। बेटा, जब वो बात करते हैं तो उनका एक एक लफ्ज दिल को छू लेता है और सारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं का बच्चा उन्हीं के प्यार से महरूम है।